हेलो व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न नंबर 6 हल करेंगे। इस प्रश्न में कहा गया है कि आकृति में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु A, V और C इस प्रकार हैं कि AB समांतर PQ और AC समांतर PR है। दर्शाइए कि VC समांतर QR। साथ ही साथ इस प्रश्न का चित्र हमें इस प्रकार दर्शाया गया है। तो करते हैं इस प्रश्न को हम। सबसे पहले इस प्रश्न में जो हमें दिया गया है वह हमने यहाँ लिख लिया। तो प्रश्न में दी गई जानकारी को हमने यहाँ इस प्रकार लिख लिया, जिसकी सहायता से हमें सिद्ध करना है कि BC समांतर QR है। नेक्स्ट हेडिंग हमने डाली सिद्ध करना है, और सिद्ध करना है में हमें लिखेंगे BC समांतर QR। नेक्स्ट हमारा वही प्रश्न में हमें दिया गया है AB समांतर PQ, और यदि हम AB और PQ को देखें तो AB और PQ ये दोनों ही हमारे आ रहे हैं भुजाएं POQ त्रिभुज में। तो हमने यहाँ अलग से त्रिभुज POQ बना लिया। अब इसमें हमें दिया गया था कि AB समांतर PQ है, तो लिखा गया कि त्रिभुज POQ में AB समांतर PQ, और यदि त्रिभुज में उसकी किसी एक भुजा के समांतर कोई एक रेखा उपस्थित हो तो वह रेखा उसकी दोनों भुजाओं को, शेष दोनों भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है, जिसे हम थेल्स प्रमेय कहते हैं। तो लिखा गया कि थेल्स प्रमेय के अनुसार। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार होगा क्या? भाई जो AB है वो PO और QO इसको A और B पर प्रतिच्छेद करती है। तो अनुपात OA अपॉन AP बराबर होगा अनुपात OB अपॉन VQ के। इसे हमने कह दिया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार प्रश्न में हमें यह भी कहा गया था कि AC समांतर PR है। तो AC और PR दोनों ही मिलकर त्रिभुज POR बना रहे हैं, तो इसे भी हमने अलग से बना लिया। तो इसे यदि हम देखें AC समांतर है PR के, तो यहाँ पर भी हम थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। तो इसके लिए लिखा गया कि त्रिभुज POR में AC समांतर PR, अतः थेल्स प्रमेय के अनुसार। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा? OC अपॉन CR बराबर होगा OA अपॉन AP के। लिखा गया OA अपॉन AP बराबर OC अपॉन CR। इसे हमने क्या दिया समीकरण नंबर 2। अब यदि हम समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों की ही तुलना करें तो दोनों में ही हमारा OA अपॉन AP आ रहा है, लेकिन पहले समीकरण में OA अपॉन AP बराबर है OB अपॉन BQ के, और दूसरे समीकरण में बराबर है OC अपॉन CR के। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर अगर इनके बाएं पक्ष बराबर हैं तो इनके दाएं पक्ष भी कैसे हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। तब लिखा गया समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर OB अपॉन VQ बराबर होगा OC अपॉन CR के। इसे हमने क्या दिया समीकरण नंबर 3। अब यदि OB अपॉन BC और OC अपॉन CR इन अनुपातों को यदि हम हमारे चित्र में देखें तो OB और BQ दोनों ही हमारे इस भुजा OQ और OC तथा CR जो हैं वे हमारी भुजा OR के भाग हैं, और ये दोनों ही अनुपात भुजा OQ और OR के आपस में समान हैं, जबकि ये हमारे त्रिभुज QOR में आ रहे हैं। अर्थात त्रिभुज QOR की भुजाएं OQ और OR बिंदु B और C से दो समानुपातों में विभाजित हो गई। तब हम यहाँ लिख देंगे चूंकि त्रिभुज QOR में OB अपॉन VQ बराबर है OC अपॉन CR के, और ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब
VC समांतर रहा हो QR के, अर्थात थेल्स की विपरीत प्रमेय के अनुसार हम यहाँ लिख देंगे। और थेल्स की विपरीत प्रमेय क्या थी कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तब लिखा गया VC समांतर होगा QR के, क्योंकि इसने हमारी त्रिभुज QOR की भुजाओं को समानुपात में विभाजित कर दिया। यही हमसे सिद्ध करने के लिए कहा गया था।